सर, किस तरीके से देख रहे हैं इस बहुत ही मेजर जीत को? 27 साल बाद बीजेपी बैक एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स इन द नेशनल कैपिटल। देखिए, ये दिल्ली की जनता की जीत है, नरेंद्र मोदी जी की जीत है, मोदी जी पर यकीन की जीत है, और ये जीत दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए जीत है। क्योंकि जितने दिन से आम आदमी पार्टी थी वो सिर्फ कहती थी कि हम लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे, लेकिन कोई काम किया नहीं। दिल्ली के लोगों ने मन बनाया कि इस बार डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, और जो आम आदमी पार्टी की इमेज थी, खासकर अरविंद केजरीवाल की, ऐसे तो वो कभी भी आम आदमी नहीं थे। इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, गजेटेड ऑफिसर थे, वो ढोंग कर रहे थे आम आदमी का। और जब सरकार में आए तो एक के साथ एक बोतल फ्री, उसके बाद उन्होंने पूरी तरह कूड़े का पहाड़ बना दिया, जमुना गंदी कर दी। तो ये साफ संदेश चला गया कि दिल्ली में जनता करप्शन के खिलाफ है। पढ़ी लिखी जनता इस बार तय किया कि नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना है और मोदी की गारंटी के साथ चलना है। तो जो हम लोगों ने कहा वही हुआ, और आज करीब 50 सीटों पर हम जीतेंगे ऐसा यकीन है। 48 टैली है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। आम आदमी पार्टी का जो प्रयोग था वो खत्म हुआ है। बीजेपी के लिए सर इस समय सबसे ज्यादा कौन सा प्रॉमिस कारगर रहा? अगर आप देखें, जितने भी प्रॉमिसेस बीजेपी ने किए, दिल्ली के संकल्प पत्र में जितने भी प्रॉमिसेस किए बीजेपी ने, सबसे ज्यादा प्रॉमिस कौन सा था जो कारगर रहा, जिसको लोगों ने अपने जहन में रखा जिस समय वो बटन दबाने जा रहे थे? देखिए, गुड गवर्नेंस और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने कहा लोगों को, और उस पर लोगों ने यकीन किया। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की इमेज एक भ्रष्टाचारी की हो गई थी। जेल से बेल पर जो लोग आए करीब करीब सब हार गए। सत्येंद्र जैन हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, अरविंद केजरीवाल हार गए। तो अब दिल्ली के लोगों को हम सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं कि जिन्होंने देखा कि हमें भ्रष्टाचारी नहीं चाहिए, और भ्रष्टाचारी जो थे उनको हराया, उनके साथ पूरी पार्टी को हराने का काम किया। इट इज गोइंग टू बी एन अपहिल बैटल फॉर द बीजेपी ऑल्सो, मिस्टर हुसैन। कैसे सुनिश्चित करेंगे कि भाजपा वादे पूरे करेगी जो आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई? नहीं, ये तो देखिए, भाजपा को तो वादा पूरा करना ही पड़ेगा, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। और हम जब सरकार में आते हैं कहीं भी तो अपना वादा पूरा करते हैं। इसलिए तो कहते हैं मोदी की गारंटी पर लोगों को यकीन है। और ऐसे तो वादे तो बहुत लोगों ने किए थे। कांग्रेस पार्टी ने भी बड़े बड़े वादे किए थे, आम आदमी पार्टी ने भी वादे किए, लेकिन वादा तो एक ही चलता है। उनके वादे तो कभी चलते नहीं, वादा मोदी का चलता है। मोदी का वादा भी चलेगा, मोदी का इरादा भी चलेगा। बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि हर जगह मोदी जी का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, प्रधानमंत्री के पोस्टर का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, बाकी जो कार्यकर्ता हैं, जो विधायक हैं, वो कब रोहित शर्मा, विराट कोहली की भूमिका निभाएंगे? आप मुझे ये बताइए, चीफ मिनिस्टर चेहरे की अगर बात की जाए तो अभी कौन से नाम हैं जो आगे बढ़कर आ रहे हैं? पहली बात तो ये है कि हमारे पास मोदी का चेहरा है तो हम क्यों न दिखाएं। हमारे हर सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है, इसलिए हम दिखाते हैं। कांग्रेस के पास राहुल गांधी है, वो दिखाते हैं राहुल गांधी को, और अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी वाले दिखा रहे थे। तो हमारे पास एक क्रेडिबल फेस है तो हम क्यों न दिखाएं। और जहाँ तक रही बात सीएम की, तो बीजेपी का कोई कार्यकर्ता ही बनेगा। जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो बैठ के तय करेगा और दिल्ली में एक अच्छी सरकार देंगे। पहली कैबिनेट में वो सारे वादे आपको पास होते हुए दिखेंगे जो हमने किए हैं। ऑलराइट।